आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे परीक्षा पे चर्चा में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गुफ्तगू करेंगे। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक एक्ट के तहत गड़बड़ वाले इलाकों की तादाद कम कर दी है। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोफ आज नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। नेपाल के वजीर-ए-आज़म शेर बहादुर देउबा भारत के 3 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान के उस बयान को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने खुद को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए मुबैना गैर मुल्की साजिश में अमेरिका के रोल की जानिब इशारा किया था। मुल्क के शिमाली, वस्ती और मगरबी हिस्से शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के 5वें प्रोग्राम में दुनिया भर के तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ बातचीत करेंगे। ये सालाना प्रोग्राम है जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है। इसमें वजीर-ए-आज़म बराह रास्त प्रोग्राम में अपने मुनफरिद अंदाज में तलबा की जानिब से इम्तिहान के तनाव से मुताल्लिक पूछे गए सवालों के जवाब देते हैं। इस प्रोग्राम में जिन तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को वजीर-ए-आज़म से सवाल पूछने का मौका मिलेगा उनका इंतखाब ऑनलाइन तख्लीकी तहरीरी मुकाबले की बुनियाद पर किया गया है। इस प्रोग्राम के लिए 15 लाख से ज्यादा तलबा, असातिज़ा और वालिदैन ने इंदराज कराया है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि कोविड-19 आलमी वबा के सबब इस सिलसिले का चौथा प्रोग्राम पिछले साल अप्रैल में ऑनलाइन मुनाकिद किया गया था। परीक्षा पे चर्चा तबादला ख्याल पर मबनी एक प्रोग्राम है जिसमें भारत और बैरूनी ममालिक के तलबा, वालिदैन और असातिज़ा वज़ीर-ए-आज़म से गुफ्तगू करते हैं। जिंदगी को एक त्योहार के तौर पर मनाने के मकसद से वो इम्तिहानात की वजह से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए तबादला ख्याल करते हैं। 9वीं से 12वीं क्लास के तलबा, असातिज़ा और वालिदैन को प्रोग्राम के लिए एक ऑनलाइन मुकाबले के जरिए मुंतखब किया जाता है। कोविड की बंदिशों की वजह से दिल्ली, कौमी राजधानी खित्ता, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के सिर्फ 1000 तलबा को तालकटोरा स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम में मदऊ किया गया है। मुंतखब होने वाले तलबा पहली बार तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के राजभवन में मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। खबरनामे के लिए दिल्ली से दीपेंद्र की रिपोर्ट। परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम दूरदर्शन के डीडी नेशनल, डीडी न्यूज और डीडी इंडिया चैनल, रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नश्र और टेलीकास्ट किया जाएगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2022 की परीक्षा पे चर्चा के मौके पर तलबा और उनके वालिदैन के लिए वीडियो के जरिए मुख्तलिफ अहम निकात और पहलू अपने यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब कराए हैं। इन वीडियोज में तलबा की जिंदगी, खासतौर पर इम्तिहानात से मुताल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर बात की गई है। ये वीडियोज गुज़िश्ता बरसों के परीक्षा पे चर्चा की खास बातों पर मुश्तमिल हैं। जाने अनजाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं हमारी शिक्षा को लेकर के, जिसमें सफलता विफलता का एक टर्निंग पॉइंट कुछ विशेष परीक्षाओं के मार्क्स बन गया है। और उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूंगा, एक बार मार्क्स ले आऊं। माँ बाप भी यही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, अरे भाई पहले तुम 10वीं बढ़िया कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए, फिर 11वीं में आएंगे तो फिर कहें भाई बात बराबर है लेकिन 12वीं बहुत महत्व की है, जरा इस पर जोर लगा दो। फिर कहेंगे एंट्रेंस एग्जाम महत्व की, इस पर जोर लगा दो। उनका इरादा होता है कि बच्चे को जरा मोटिवेट करें, उत्साहित करें, लेकिन किसी जमाने में शायद ये सत्य होगा। आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाएं बहुत बढ़ गई है। आज की परीक्षा पे चर्चा में शिरकत के लिए जिन तलबा का इंतखाब किया गया है, हमने उनमें से कुछ तलबा से बात की। जो हमारा स्ट्रेस होता है, जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम बोथ एक्साइटेड एंड नर्वस एट द सेम टाइम। आई एम फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग अ चांस, golden chance to meet a Prime Minister. Actually, I have never met him and now I am going to make correspondence with him. So that's a great opportunity for me. प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ।
सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में कई दहाइयों से नाफिज मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात से मुतालिक एक्ट के तहत गड़बड़ वाले इलाकों की तादाद कम करने का फैसला किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मुख्तलिफ ट्वीट पैगामात में कहा कि शिमाल मशरक में शोरिश खत्म करने और पायदार अमन कायम करने की खातिर मुसलसल कोशिशों और कई समझौतों के बाद सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होने और तेज रफ्तार तरक्की के तनाजुर में मज़कूरा एक्ट के तहत आने वाले इलाकों की तादाद कम की गई है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुख्ता अज़्म की सताइश करते हुए कहा कि शिमाल मशरक़ी खित्ते को गुज़िश्ता कई दहाइयों से नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन अब वहां अमन सुकून, खुशहाली और बेमिसाल तरक्की का नया दौर देखने में आ रहा है। वजीर दाखिला ने इस तारीखी लम्हे पर शिमाल मशरक के अवाम को मुबारकबाद पेश की। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने खित्ते की 3 रियासतों से मज़कूरा एक्ट जुज़वी तौर पर हटाए जाने के मरकज के फैसले का खैर मकदम किया है। जनाब सरमा ने कहा कि अब असम के सिर्फ 9 जिलों और एक सब डिवीजन में ही ये एक्ट नाफिज रहेगा। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से शिमाल मशरक में सरमायाकारी को बढ़ावा मिलेगा। नागालैंड के वजीर आला नेफ्यू रियो ने रियासत में मुसल्लह अफवाज की खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक एक्ट का दायरा कम करने के मरकज के इक़दाम का खैर मकदम किया है। एक ट्वीट में जनाब नेफ्यू रियो ने नागालैंड, असम और मणिपुर में मज़कूरा एक्ट के तहत गड़बड़ वाले इलाकों की तादाद कम करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत सरकार और वज़ीर दाखिला अमित शाह के तईं तशक्कुर का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि ये शिमाल मशरक़ी खित्ते में इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली लाने की समत एक नुमाया कदम है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक के 2 रोज़ा दौरे पर कल रात बेंगलुरु के HAL हवाई अड्डे पहुंचे। दीगर लीडरों के साथ साथ वज़ीर आला बसवराज मुंबई और रियासती बीजेपी सदर नलिन कुमार कटील ने जनाब शाह का खैर मकदम किया। जनाब शाह आज तुमकुरू में एक सरकर्दा लिंगयात मजहबी इदारे सिद्दा गंगा मठ में आजहानी डॉक्टर शिव कुमार स्वामी की 115वीं जयंती में शिरकत करेंगे। दाखिली उमूर की वजारत के मुताबिक वो मदनहल्ली में सत्या साई ग्राम में 400 बिस्तरों वाले अस्पताल का संगे बुनियाद रखे जाने समेत रियासत में दीगर प्रोग्रामों में भी शिरकत करेंगे। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरॉफ आज नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बाहमी मीटिंग करेंगे। जनाब लेवरॉफ भारत के 2 रोज़ा दौरे पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे हैं। रूस के जानिब से गुज़िश्ता महीने की 24 तारीख को यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू करने के बाद से रूस के आला तरीन ओहदेदार का भारत का ये पहला दौरा है। जनाब लेवरॉफ चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके भारत पहुंचे हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल दिल्ली में बरतानिया के उमूर खारजा, दौलत मुश्तरका और तरक्याती उमूर की वजीर एलिजाबेथ ट्रस के साथ बाहमी सलाह मशवरा किया। दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल भारत बरतानिया वर्चुअल सरबराह मीटिंग के दौरान दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म के दरमियान तय पाए गए 2030 के नक्शे राह का कलीदी जायजा लिया। दोनों वज़राए खारजा ने अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और इस बात से इत्तफाक किया कि तरजीही शोबों में नतीजा खेज इक़दामात के लिए कोशिशें मजीद तेज की जाएंगी। इनमें तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सलामती, तालीम, आबोहवा की तब्दीली और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई शामिल हैं। यूक्रेन के बारे में भारत ने ये बात दोहराई कि खित्ते में पायदार अमन सुकून के लिए तशद्दुद फौरी तौर पर खत्म किए जाने और मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है। नेपाल के वजीर आजम शेर बहादुर देउबा भारत के 3 रोज़ा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम की अहलिया डॉक्टर आरजू देउबा और एक आला सतही पद भी उनके हमरा होगा। पिछले साल जुलाई में अपना ओहदा संभालने के बाद से नेपाल के वजीर आजम का ये पहला बाहमी गैर मुल्की दौरा होगा। जनाब देउबा नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू से मिलेंगे और कल वजीर आजम के साथ बातचीत करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल भी नेपाल के वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। नई दिल्ली में सरकारी मसरूफियात के अलावा जनाब देउबा उत्तर प्रदेश में वाराणसी का दौरा करेंगे। भारत और नेपाल के दोस्ती और ताउन पर मबनी कदीमी और खुसूसी ताल्लुकात हैं। हालिया बरसों में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन के सभी शोबों में काबिल कदर पेशरफ्त देखने में आई है।
जम्मू कश्मीर में शोपियां जिले के तुरवांगम इलाके में आज सुबह सवेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में एक दहशतगर्द मारा गया। मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त की जा रही है। ये गोलीबारी उस वक्त शुरू हुई जब इलाके में सिक्योरिटी दस्तों की मुश्तरका टीम पर दहशतगर्दों ने गोलियां चलाईं। सिक्योरिटी दस्तों ने वहां मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में कार्रवाई जारी थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की साजिश के अपने दावे को दोहराया है और कहा है कि एक मुल्क आजादाना खारजा पॉलिसी के ताल्लुक से उनके फैसले पर उन्हें बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। अदम एतमाद की तहरीक से पहले पाकिस्तान के अवाम से खिताब करते हुए उन्होंने दावा किया कि एक मुल्क ने ये पैगाम भेजा है कि इमरान खान को हटाए जाने की जरूरत है और ऐसा न होने की सूरत में पाकिस्तान को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इमरान खान की जबान पर पहले तो अमरीका का नाम आ गया, फिर बाद में उन्होंने कहा कि एक गैर मुल्की ताकत ने धमकी आमेज पैगाम भेजा है जो पाकिस्तानी कौम के खिलाफ है। इधर पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कार्रवाई कल वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर बहस के लिए तलब किए जाने के फौरन बाद 3 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग का मुतालबा किए जाने के बाद इजलास इतवार तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान की कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है और अक्सरियत के लिए 172 अरकान की हिमायत हासिल होना जरूरी है। अमरीका ने पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान के उस बयान को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने खुद को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए मुबैना गैर मुल्की साजिश में अमरीका के रोल की जानिब इशारा किया था। अमरीकी महकमे खारजा की तर्जुमान ने कहा कि इन इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पर करीबी नजर रखे हुए है और ये अमरीका पाकिस्तान के आईनी अमल और कानून की अमलदारी का एहतराम और हिमायत करता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज 2 मुल्कों तुर्कमानिस्तान और नीदरलैंड के दौरे पर रवाना होंगे। वो 1 से 4 अप्रैल तक अपने दौरे के पहले मरहले में तुर्कमानिस्तान का दौरा करेंगे। मुल्क के शिमाली वस्ती और मगरबी हिस्से शदीद गर्मी की गिरफ्त में हैं। दिल्ली कौमी राजधानी खिते, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने कहा है कि शिमाली मगरबी वस्ती और मगरबी भारत के कुछ जिलों में अगले 4 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने का इम्कान है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात मुंबई के बारबॉन स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने 211 रन का निशाना 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि 3 गेंदों का खेल बाकी था। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से एवन लेविस ने 55 रन बनाए और आखिर तक आउट नहीं हुए। आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, ऐवान बाला के 72 अरकान को अलविदाइया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर तमाम अरकान पार्लियामेंट से खिताब किया। इसी अखबार ने आसाम, नागालैंड और मणिपुर में आफ्सपा के दायरेकार में तख्फीफ से मुतल्लिक मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के हवाले से लिखा है कि शिमाल मशरिक में हालात में बेहतरी के बाद फैसला किया गया। अखबार मिलाद की सुर्खी है, उड़ान स्कीम के तहत 11 नई एयरलाइंस का आगाज। चीफ जस्टिस ने किया फास्टर स्कीम का इफ्तिताह। जमानत के बाद कैदियों को मिलेगी जल्द रिहाई। इस खबर को सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में सड़क हादसा, 6 अफराद हलाक, 8 दीगर जख्मी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे परीक्षा पे चर्चा में तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ गुफ्तगू करेंगे। सरकार ने नागालैंड, असम और मणिपुर में मुसल्लह अफवाज के खुसूसी इख्तियारात से मुताल्लिक एक्ट के तहत गड़बड़ वाले इलाकों की तादाद कम कर दी है। रूस के वजीर खारजा सरगेई लेवरोव आज नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बाहमी बातचीत करेंगे। नेपाल के वजीर-ए-आज़म शेख बहादुर देउबा भारत के 3 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। अमरीका ने पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म इमरान खान के उस बयान को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने खुद को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए मुबैना गैर मुल्की साजिश में अमरीका के रोल की जानिब इशारा किया था। मुल्क के शिमाली, वस्ती और मगरबी हिस्से शदीद गर्मी की गिरफ्त में हैं।
और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।